Parents and lovely students, welcome to the Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 5th, subject Hindi, chapter 10, lecture number 2nd. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो या किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें। जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 2nd ऑफ द चैप्टर नंबर 10th। यस, सो वी हैव टू रीड फ्रॉम 3rd पैरा। सो आई एम रीडिंग दिस पैरा, यू हैव टू रीड अलोंग विथ मी। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। मार्गेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यहीं हुई थी। मार्गेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने भारत आना तय कर लिया। भारत आकर वे अत्यधिक प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में दो अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएं थीं। स्वामी जी ने मार्गेट को नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत के चरणों में अपना जीवन अर्पित करें। देखो अब क्या हुआ कि फिर एक घटना घटी। क्या घटना घटी? उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। यानी मार्गेट जी के जीवन में एक घटना घटी हुई, एक ऐसी घटना घटी जो उनके जीवन को मोड़ दिया, नया मोड़ दिया। कैसे कि एक सन्यासी का मतलब समझते हैं ना, साधु, जो लोक कल्याण की बात करने वाला, लोगों की भलाई संबंधित बात करने वाले साधु, उस सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। यानी लंदन में आए एक साधु और जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद जी। ओके, स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। तो स्वामी जी कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। वो शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन में वहाँ से एक ख्याति प्राप्त की। ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि, है ना। उन्होंने एक प्रसिद्धि हासिल कर अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में और फ्रेंड्स के कहने पर, आग्रह पर वे इंग्लैंड आए थे। कहाँ आए थे? इंग्लैंड। और मार्गेट जी की यानी भगिनी निवेदिता जी की स्वामी जी से यहीं पर मुलाकात हुई थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में। क्लियर? भेंट का मतलब होता है मुलाकात होना। तो मार्गेट जी ने, मार्गेट कौन थी बेटा? भगिनी निवेदिता ही थी। ठीक है। मार्गेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने। प्रवचन मतलब समझते हैं आप? उपदेश। कोई उपदेश देता है ना, साधु सन्यासी, उनके होते हैं प्रवचन को उपदेश कहते हैं। वो उपदेश को उन्होंने मार्गेट जी ने सुना। कहाँ? इंग्लैंड में। फिर वाद विवाद यानी तर्क वितर्क, है ना, किया उनसे। वाद विवाद भी किया, तर्क वितर्क भी किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लिया। मतलब उनके प्रवचन से वो बहुत ही प्रभावित हुई और खुद में वाद विवाद करके जो भी मन में डाउट था, क्वेश्चन था, वो सारे पूछे, है ना, और अपने आप को पूर्ण सेटिस्फाई यानी संतुष्ट कर लिया कि उनके उपदेश से वो प्रभावित हुई। और संतुष्ट कर लेने के बाद ही उन स्वामी जी को अपना आदर्श चुना। क्या चुना? आदर्श, मतलब उनकी शिक्षाएं ग्रहण की। ओके। और स्वामी जी के आग्रह पर फिर स्वामी जी यानी विवेकानंद जी ने उन मार्गेट जी को आग्रह किया, प्रार्थना की कि वे भारत आएं, है ना। तो उन्होंने आना तय कर लिया, निश्चय कर लिया। किन्होंने? मार्गेट जी ने स्वामी जी के आग्रह पर भारत आना निश्चय कर लिया, तय कर लिया। ओके। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई। जब वो इंडिया आई तो बहुत खुशी। फिर वे गंगा के किनारे वेलूर मठ, एक गंगा के किनारे एक मठ बना हुआ जिसका नाम है वेलूर मठ, वहाँ एक कुटिया थी।
है ना, कुटिया बनाते ना साधु सन्यासी, छोटी सी घास फूस की लकड़ियों की, तो वैसी कुटिया में रहने लगी, जहाँ 2 अमेरिकन शिष्याएँ थी। किनकी शिष्याएँ थी? विवेकानंद जी, उनके साथ में रहने लगी, क्योंकि वो भी पहले से अमेरिकन की शिष्याएँ थी और वो वेलूर मठ में रह रही थी गंगा के किनारे, तो वो उनके साथ में रहने लगी। जो स्वामी जी की शिष्याएँ थी, वो उन्होंने पहले से वो गुरु बना रखा था स्वामी जी को, अमेरिकन की 2 लड़कियों ने, महिलाओं ने। ओके, स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम दिया। यहाँ आने पर स्वामी जी ने अब मार्गरेट जी को नया नाम दे दिया था अपनी तरफ से, और उनका नाम रखा था निवेदिता। क्या दिया था? निवेदिता। और आग्रह किया कि वह भगवान और भारत के चरणों में अपना जीवन अर्पित करें। यानी उन्होंने कहा कि अपना जो शेष जीवन है वो एक तो भगवान में लगाएं, भगवान की स्तुति, भगवान का सुमिरन में लगाएं, और दूसरा भारत के चरणों में, यानी हो सके जहाँ तक इस देश की सेवा में भी अपना जीवन बिताएं। यानी उन्होंने बताया स्वामी जी ने कि आप अपना जीवन एक तो भगवान की स्तुति में और दूसरा भारत के कल्याण में, यानी लोगों की सेवाओं में अपना जीवन व्यतीत करें। क्लियर? अब नेक्स्ट पेज आ दो। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए, मार्गरेट की किन सन्यास से भेंट हुई थी? तो मार्गरेट की स्वामी विवेकानंद जी से भेंट हुई थी। भारत आना मार्गरेट ने कैसे तय किया? स्वामी जी से मिलकर उनके प्रवचन यानी उनके उपदेश सुनकर तर्क वितर्क करके पूर्ण संतुष्ट हो गई। उसके बाद उन्होंने मार्गरेट ने भारत आना तय किया। भारत आकर सर्वप्रथम मार्गरेट ने अपना निवास कहाँ बनाया? तो गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में अपना निवास बनाया। मार्गरेट को नया नाम क्या मिला? तो मार्गरेट को नया नाम भगिनी निवेदिता मिला। 4th पैरा, भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। वहां छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी। वह धन संग्रह भी किया। वह लेखन कला व बोलने में निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूह तक पहुंचाने में सफल रही। देखो अब क्या आगे हुआ। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को, विवेकानंद जी से जो भी वो प्रवचन सुनती, उपदेश सुनती, वो जन जन तक, जन जन का मतलब होता है प्रत्येक लोगों तक, हर मानव तक पहुंचाने का काम करती थी, है ना। और उसके साथ साथ कलकत्ता में कुछ एक लड़कियों का स्कूल भी ओपन किया था। किन्होंने किया था? भगिनी निवेदिता ने। क्या करती थी उसका काम? वह स्वामी जी के प्रवचन को सुनती, वो लोगों तक, जन जन तक पहुंचाती, हर एक मनुष्य तक पहुंचाती। और इसके साथ साथ उन्होंने कलकत्ता में एक लड़कियों के लिए एक नया स्कूल आरंभ किया, नया स्कूल खोला। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि सिखाया। तो उन्होंने क्या किया? मतलब पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने एक दो काम और सिखाए। पढ़ाई तो कराती थी स्कूल में, उसके साथ साथ वह मिट्टी का काम भी सिखाती थी। मिट्टी से कोई चीज़ बनाना, नई नई तरह की आकृति बनाना, खिलौने बनाना, इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं। वो मिट्टी के साथ साथ चित्रकारी, पेंटिंग का कार्य भी सिखाया ना, चित्रकारी का काम भी सिखाया स्कूल में ही। मतलब स्कूल में टीचिंग के साथ साथ उन्होंने एक तो मिट्टी का कार्य और चित्रकारी का कार्य भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी, अब महामारी क्या होती है? जैसे कि अभी चल रही महामारी कोरोना वायरस चल रही है ना बेटा, ये महामारी विश्वव्यापी है, पूरे वर्ल्ड में फैल गई है ना, जिसका आज दिन तक अभी तक कोई इसका सही इलाज नहीं हो पाया है। मतलब एग्जैक्ट इसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी है, दवाई नहीं बनी है। तो ये महामारी है, पूरे सर्वव्यापी। तो महामारी का मतलब होता है पूरे बड़े क्षेत्र में फैलने वाली एक छूत की बीमारी, है ना। एक दूसरे से संपर्क में आने से जो फैलती है वो होती है महामारी, और पूरे बड़े क्षेत्र में। अब देखो कोरोना फैल गया है, पूरे वर्ल्ड में फैला है ना। तो इस तरह से एक महामारी जब कलकत्ता में फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर, मतलब एक समूह बनाया। उन्होंने क्या बनाया? समूह बनाया, और दिन रात मेहनत की, भूख प्यास की चिंता भी है ना, खुद भूखे भी रह रही, प्यासे भी रह रही, उसकी चिंता नहीं की उन्होंने। और दिन रात पूरा समूह बनाकर लोगों की सेवाओं में, रोगियों की चिकित्सा में उनकी सेवा करना, मतलब किसी भी तरह की उनकी लोगों की सेवा करना, उनका
इलाज करवाना, इस तरह से उन पीड़ितों की बेचारों की हेल्प की, उन्होंने मदद की अपनी भूख प्यास की चिंता किए बिना, है ना। ऐसा काम किया उन्होंने इंडिया में आके। सोचो, सबसे पहले इंडिया आई, उन्होंने लोगों को शिक्षित किया, स्वामी जी के प्रवचन सुने, उन प्रवचनों को लोगों तक पहुंचाया, स्कूल खोला, स्कूल के साथ साथ उन्होंने बच्चों को स्कूल के साथ साथ मिट्टी का काम सिखाया, चित्रकारी सिखाई। और इधर कलकत्ता में एक महामारी फैल गई तो उस महामारी में एक अपना समूह बनाया, ग्रुप बनाया, टोली बनाई, और टोली बनाकर अपनी भूख प्यास की चिंता किए बिना लोगों की सेवा में जुट गई। रोगियों की सेवा, उनका इलाज, जिस किसी तरह के पीड़ितों की सेवा करना, इस तरह से वो अपना समय बिताने लगी। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में, उस समय एक अंग्रेजी समाचार पत्र चलता होगा, तो उस समय अंग्रेजी समाचार पत्रों में एक प्रार्थना प्रसारित की, मतलब कुछ नोटिस लिखा और हेल्प मांगी। क्या मांगी? मदद मांगी। और धन संग्रह किया, मतलब कुछ, अब किसी की भी मदद करने के लिए छोटे स्तर पर कर सकते हैं, जब बड़े लार्ज स्तर पर करते हैं तो लार्ज स्केल पर करते हैं तो अपने को हेल्प के लिए, मदद के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। तो इतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने मदद के लिए अंग्रेजी समाचार पत्र में कुछ नोटिस लिखा, कुछ अपील प्रसारित की, प्रार्थना प्रसारित की और कुछ धन संग्रह किया ताकि लोग उनकी हेल्प कर सकें, और वो लोगों की, क्लियर, जो सामर्थ्यवान है वो उसकी धन दे सकें और वो उस धन से पीड़ितों की मदद कर सके। इसलिए उन्होंने ऐसी अपील प्रसारित की। कहाँ की? अंग्रेजी समाचार पत्रों में, ठीक है। धन संग्रह भी किया। और वह लेखन कला, वह बोलने में निपुण थी, मतलब एक तो लिखने में, जो भी स्क्रिप्ट लिखवाते थे बहुत अच्छी तरह से लिखती थी, और बोलने में निपुण थी, बहुत वाचाल थी, अच्छी तरह से बोल पाती थी लोगों के सामने। तो इस वजह से क्या हुआ कि इस क्षमता का, मतलब ऐसी उनमें विशेषता थी, है ना। तो इस विशेषता के कारण, कौन सी विशेषता? एक तो बोलने में अच्छी थी और लिखने में अच्छी थी, है ना, वाचाल थी, निपुण थी। तो इस तरह से वो बोलने में अच्छी थी, तो इसका उपयोग उन्होंने अपने बड़े समूह तक पहुंचाने में सफल थी, यानी दूर दूर तक इस चीज़ को फैला सकी, क्योंकि वो अच्छा बोल पाती थी, अच्छा लिख पाती थी, जिससे कि ये चीज़, जो उनका मैसेज था, उनका हेल्प का जो मैसेज था, है ना, जो भी अपील थी, वो बड़े बड़े समूह तक फैला रही थी वो, है ना, और उसको फैलाने में सफल भी रही थी। क्लियर? इस तरह निवेदिता ने भारत में इस तरह से बहुत बड़े बड़े कार्य किए, लोगों की मदद की, सेवाएं की, शिक्षा के क्षेत्र में आगे आई, और जबकि एक विदेशी महिला थी और स्वामी जी के आग्रह पर इंडिया आई थी, तो आकर इंडिया को एक बेटी की तरह, यानी खुद इंडिया की एक मातृभूमि, इंडिया को, भारत को एक मातृभूमि माना और खुद बेटी बनकर ऐसा कार्य किया, है ना। तो इस तरह ये फोर्थ पैरा कंप्लीट हुआ। नाउ आई एम सॉरी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से नीचे देखिए बेटा। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, मतलब जो ऊपर गद्यांश दे रखा है इसका क्या शीर्षक बनेगा? तो इसका शीर्षक है, चूंकि ये भगिनी निवेदिता पे रिलेटेड है तो सारा काम उन्हीं के द्वारा हुआ इनके, तो इसका शीर्षक बन रहा है भगिनी निवेदिता। निवेदिता ने महिलाओं के लिए क्या कार्य किए? तो भगिनी निवेदिता ने कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक तो स्कूल आरंभ किया, वहीं लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम भी सिखाया, है ना। महामारी के समय निवेदिता ने किस प्रकार की सेवा की? तो जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने एक टोली बनाई, समूह बनाया और दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा की, मतलब इनका इलाज किया और सेवा सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। क्लियर? लड़कों शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखिए। तो लड़कों बहुवचन है तो लड़कियां, इधर भी बहुवचन बनेगा, विपरीत यानी विलोम शब्द। क्लियर? इस तरह अपने थर्ड और फोर्थ पैरा कंप्लीट हुए। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। यस, सो यू हैव टू मेंशन सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 10 एंड लेक्चर नंबर 2। देखिए शब्द पिटारा, सन्यासी मतलब साधु, ख्याति प्रसिद्धि, भेंट मुलाकात, प्रवचन उपदेश, और अपील यानी प्रार्थना, और महामारी यानी बड़े क्षेत्र में फैलने वाली छूत की बीमारी। ओके, अब इन हार्ड वर्ड्स को अच्छे से लर्न करना है और गुड हैंड राइटिंग में लिखकर अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।